श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको ज्ञान विज्ञान का वर्णन अपना पूरा बताऊंगा, पूरी तरह से तुमको ज्ञान विज्ञान का वर्णन करूंगा तुम्हारे प्रति। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो उसका वर्णन कर रहे हैं अपनी परा और अपना प्रकृति के रूप में। और दोनों किसके आश्रित हैं? ये परा अपरा दोनों किसके आश्रित हैं? संसार का प्रभव व प्रलय सब उन्हीं के द्वारा भगवान ही सब कर रहे हैं। जो भी प्रलय और प्रभाव जो भी हो रहा है संसार का, और भगवान के आश्रित ही सब प्रकृति है और उन्हीं के रूप में सब हो रहा है। अथवा यह सब प्रभव प्रलय और प्रकृति सृष्टि सब उसी परमात्मा का ही रूप है। व्यावहारिक दृष्टि से नाम रूप रख दिए गए, अज्ञान की दृष्टि से सब दिख रहा है, संसार में सब दिख रहा है अज्ञान की दृष्टि से, इसीलिए। परंतु तात्विक दृष्टि से वही परा अपरा जड़ चेतन सर्वात्म भाव से जानकर बोध प्राप्त हमें करना है। नाम रूप का बात करके वास्तविक तत्व परमात्मा पर भी दृष्टि रखें। पूर्व परिपक्व अवस्था को प्राप्त करके वस्तु की दृष्टि से भी बोध प्राप्त हो जाता है। परिपक्व अवस्था को प्राप्त जब हो जाता है तो वस्तु भी हमें कोई दिखाई नहीं देती, उसके में बोध हमको हो जाता है कि तात्विक दृष्टि से सब उसी का रूप है। हृदय से निश्चय हो जाए तो भाव नहीं बनाना पड़ता, सब स्वयं हो जाता है। निषेधात्मक यह नहीं वह नहीं ऐसा नहीं, बात समाप्त हो जाती है, वो निषेधात्मक बात से समाप्त हो जाती है, सब उसी का रूप है। जब तक निश्चय न होगा तब तक नेति नेति कहते हैं, तब तक कहते हैं नायति नायति नेति नेति, तब तक कहा जाता है जब तक निश्चय हमको नहीं है। सबका बात करके अंत में जो बचे वही परमात्मा है। अंत में क्या बचता है? एक परमात्मा ही बचेगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे शरीर भी मैं ही हूं, क्योंकि प्रारंभ से यही पाठ पढ़ा कि मैं नहीं, मेरा नहीं। परंतु उन्होंने इसका भी वाद कर दिया, शरीर पंचभूत सब मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है, सब मेरा ही रूप है। जैसे परमात्मा का रूप है तो परमात्मा से हम विलग नहीं है, तो फिर वो भी सब मेरा ही रूप है। एक सुंदरतम परमात्मा से ही हर चीज सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप होने से हर वस्तु सुंदर, प्रिय व कल्याणकारी है। अहित विनाश व दुख है ही नहीं वहां पे, इसलिए आपसे दुख व अहित ना, जैसे अपने आप से हमें न अहित होता है, न दुख होता है, न अप्रिय लगता है, न क्रूप लगता है। अपने को कोई नहीं कहता ऐसा। अपना आप सब प्रकार से सुखदायी व कल्याणकारी है। प्रयत्न से वृत्ति को एकाग्र व सर्वात्म भाव बनाने से ही ऐसा बोध होगा। प्रयत्न पूर्वक वृत्ति इसमें हमारी ठहर जाएगी तो वही सर्व कल्याणकारी और एकाग्रता आ जाएगी। अंतःकरण का कपाट खुल जाए तो दृश्य नहीं रहता, एक ही तत्व रहता है जो दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों में समा जाता है। मैं सब प्रकार सब में ओतप्रोत हूँ, जो ऊपर से दीवार में रंग की तरह नहीं पोता है, जैसे दीवार बनने के बाद उसमें रंग पोत दिया, ऐसा नहीं है, वरन एक एक ईंट के कण कण में पिरोया हुआ है। तब कण कण व क्षण क्षण नहीं है, यह तो व्यवहार के लिए निर्धारित कर दिया है। अमुक समय या दिन व्यवहार के लिए है, महीना सन दिन तारीख सब कुछ बना लिए हमने। ऐसे ही कण निश्चित कर लिए, सृष्टि का नियम व स्थान का बंटवारा कर लिया, व्यक्ति का स्थान व बंटवारा कर दिया गया व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था के अनुसार कुछ कुछ को अपनी जगह बांट दिया गया, क्योंकि व्यवस्था बनी रहेगी। हर एक का तो संपूर्णता से कोई काम नहीं कर सकता है एक ही आदमी। एक शरीर से पूरी सृष्टि को संतुष्ट या पालन व्यवस्था करना नहीं हो सकता, इसलिए हिस्सा बांट दिया गया, परंतु राग देश के लिए नहीं। जैसे गुरुजी के दाहिने व बाएं पैर की सेवा 2 शिष्यों को दे दी गई, तो 2 शिष्य आपस में लड़ने लगे
कि तेरा पैर तू कर, मेरा पैर मैं करूं, और तेरा पैर मेरे पैर के ऊपर क्यों आ गया। उसने उसको हटा दिया, उसने उसको ठोक दिया, तो पैर को ही एक दूसरे को मारने लगे। तो गुरु जी का इसमें सेवा हुई कि और उसी गुरु जी की और हत्या कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम अपने भाव की, विचारों की, अपने कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं इससे, या किसी को दुख दे रहे हैं। क्या हो रहा है उससे, अपने विचार करें। मेरे पैर पर तेरा पैर क्यों पड़ गया, तोड़ ही डाला उसे। ऐसे ही सेवा हम परिवार में करने लगते हैं। पूरी संपदा ईश्वर की है, मेरा तेरा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। बहुत कुछ आजकल देखने को मिलता है। पद प्रतिष्ठा पतन की ओर जाने लगती है। सर्वत्र परमात्मा दर्शन से राग द्वेष नहीं होगा, बड़े प्रसन्न रहोगे। जब परमात्मा दर्शन होगा तो न मेरा है न तेरा है, सब परमात्मा का है। अतः भय, क्रोध, राग, द्वेष सब सुंदरमय बन जाएगा। जो भी हमारे अच्छी बुरी भावनाएं हैं सब सुंदर हो जाएंगी। अच्छे के भाव से अच्छे ही बन जाएंगी, सब परमात्मा भाव में रहेंगे। वह दर्शन कैसे करो। दर्पण भगवान ने दे दिया है हाथ में, उसमें हम क्या देखते हैं, उस दर्पण में देखें कि हम क्या दिख रहा है हमको। 8वां श्लोक हमको बता रहा है इसमें। रसो मप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम दर्शु। अर्थात आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार हूँ, पौरुष पुरुष में चांद, सूरज में प्रभा में सार हूँ। मतलब सर्वत्र मेरी ही विभूति व्याप्त है। उसका अन्वय है कौन्ते अहम अप्सु रसः शशि सूर्यो प्रभा अस्मि सर्ववेदेषु प्रणवः खे शब्दः दृशु पौरुषम। इस प्रकार हे कौन्ते, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूँ, समस्त वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, पुरुषों में मनुष्यत्व पौरुष में हूँ, संसार में सर्वत्र पहाड़, नदी, तालाब, समष्टि में व मनुष्य के अंदर जल भरा है। भूख, लार, पसीना, ये व्यष्टि की बात है, वो समष्टि का है। मूत्र, मनुष्य के अंदर थूक, लार, पसीना, मूत्र, रक्त सब जल है। समग्र सृष्टि में जल समाया हुआ है। जल के बिना सब सूख ही जाएगा। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुख चून। इस प्रकार वनस्पति पानी ही जीवन है। वनस्पति, खेती, मनुष्य जीवित नहीं रहेगा बिना पानी के। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात कृषि भी, वनस्पति, सब कुछ पानी पर ही आधार है। बारिश से ही, बारिश का पानी हो चाहे जिसका पानी हो, लेकिन सब कुछ जल पे ही आधार है। अंकुर भी पानी से ही फूटते हैं, तभी पल्लवित पुष्पित होते हैं। मनुष्य पानी की ही बूंद का पुतला है। अतः जितना भी जल है वह परमात्मा का ही वीर्य है। यही जल न पाया जल तो जलता चला गया। शीतल वचन बोलो, यही जीवन है। तवे को ठंडा करने का भी जल ही चाहिए। वाणी में जल, जिह्वा में दोहरा जल है। रस ना, जिह्वा में रस न हो तो कितना भी स्वादिष्ट पदार्थ फीका नीरस ही लगेगा। जिह्वा में दोहरा जल है। विषय वस्तु से संबंध जिह्वा को हो तभी रस की अनुभूति होती है। जब विषय वस्तु का संबंध होता है जिह्वा को, तब रस की अनुभूति होती है। यदि नीरसता मनुष्य में नीरसता है, यदि मकान, बोली या पानी में, भोजन में हो तो अच्छी नहीं लगती। नीरसता कहीं भी अच्छी नहीं लगती, किसी भी चीज में हो। जिनको रस नहीं आता उन्हें वेदांत भी नीरस ही लगता है। जैसे जवान में कटुता अच्छी लगती है या पागल को सब पागल ही दिखते हैं, ऐसे ही संसारी विषय के रस को रस कहते हैं। संसारी लोग हैं वो विषयों के रस को रस मानते हैं, ये परमात्मा रस को रस नहीं मानते। भगवत प्रेम को रस कहते हैं। जो भक्त हैं वो भगवत प्रेम को ही रस मानते हैं, संसारी विषयों को रस मानते हैं। तो वेदांत
आत्म तत्व को रस कहते हैं। वेदांती हैं वो आत्म तत्व को रस मानते हैं, उसी में उनको आत्म भाव में ही उनको संतुष्टि, सुखी और शांति मिलती है। भोजन सामने आया, यदि स्वादिष्ट जिह्वा में लगा तो बड़े प्रेम से किसी ने खिलाया तो वह रस है। रस प्रेम में है, भक्ति में है। परंतु आपके हृदय में रस है तभी अच्छा लगेगा। जब आपके हृदय में प्रेम है, रस है, उसके प्रति श्रद्धा है, भाव है, तभी अच्छा लगेगा। अन्यथा चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन हो, उसमें भाव और प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। कोई जीवन पटक दे, आपको रस ना आएगा। चाहे जितना कोई बना के दे दे हमको, उसमें हमको रस नहीं आएगा। संसार रस में तभी जान पड़ेगा। गीता में भी रस तभी आता है जब हृदय में है। हमें गीता में कहीं भी हमको रस तभी आएगा जब हमारे हृदय में है। कमल भी तभी खिलता है जब उसका अपना गीलापन है उसमें। अन्यथा सूरज और निकलेगा तो सूरज निकलने से कमल खिलता है, लेकिन और सूख के बर्बाद हो जाएगा। सबको रसानुभूति नहीं होती। जैसे जिह्वा के स्वादी को या किसी को नाटक या अभिनय में, कहानी में रस की अनुभूति होती है। राम केशव कवि कहते हैं कि राम जो मोह लागत मीठे, तो नवरस सटरस सब लागत फीके। यदि केशव कवि का कहना है, यदि मुझे राम मीठे लगते, राम मुझे प्यारे लगते, तो मुझे सारे जितने भी संसार में दिखाई दे रहा है सब मुझे फीके ही, नवरस सटरस सब मुझे फीके ही दिखाई देते। किंतु उन्हीं ऊपर के रसों में से ही मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। मैं तो इन्हीं रसों से संतुष्ट हो जाता हूँ, चित्र, कहानी या विश्राम में। अतः आप जो भी बढ़िया देख रहे हो उसकी वास्तविक रसानुभूति होने लगे। वास्तविक रसानुभूति क्या कि उसका तत्वतः सुंदरता या रस कहाँ से आ रहा है, उसके तत्व को समझें। जब मन उदास होता है तो उस समय उपदेश, गुरु, पति, पुत्र, संसार कुछ नहीं अच्छा लगता। रसो वैसा, रस किसमें है? रसो वैसा, रस की अनुभूति उसी के द्वारा है, उसी में है। इस आत्म परमात्म रस को जान लिया, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं संसार। हर समय, हर स्थान व समय वही रस आएगा। देश, काल, वस्तु सब में रस में परमात्मा ही विराजमान है। तो विरस कहाँ है? फिर विरस कुछ रहा ही नहीं। यह परमात्म या आत्म रस से ही सारे रसों की अनुभूति हो रही है। उस परमात्म रस से या हमारे आत्म रस से ही सारे रसों की अनुभूति होती है। रसोहम अप्सु, जल में जो स्वाद पता लगता है वह बाह्य रस है। जो रस जीवन का लक्ष्य है वह रस परमात्मा का है, जो सब में है, एक है। जल में जीवन परमात्मा का है। इसे पहचानने पर जल देखकर परमात्मा की ही स्मृति होगी। कहीं मूर्ति रूप में है, कहीं गंगा रूप में है। शंकर भगवान भी दक्षिण के किसी मंदिर में जल तरल रूप में है और अमरनाथ में बर्फ रूप में है। तो जल क्या है? ये जल हमारे जीवन का ही एक रस है। तो ये जीवन का रस हमको परमात्मा रूप से ही प्राप्त हो रहा है। हर रूप में वही है। इसका वर्णन और आगे भी है। गुरुदेव भगवान की जय।